हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो? यदि हाँ, तो फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम कहाँ से टिप्स लेके इन्वेस्ट करते हो? यदि आपको स्टॉक मार्केट में करियर बनाना ही है तो फिर टिप्स के भरोसे कितने टाइम बैठोगे भाई? यदि आपको स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना मैं सिखाऊंगा, वो भी जीरो से लेके हीरो तक। उसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगा? तो डिमांड एंड सप्लाई, कैंडलस्टिक पैटर्न, टॉप डाउन अप्रोच, सेक्टर एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ। वो भी सिर्फ 10 घंटे का कोर्स रहेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए लर्न करते हैं, अर्न करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा रहेगा डे 1, ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा। एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और वो काफ़ी सारे लोगों को पता रहेगा आज जो हम सीखेंगे वो। लेकिन जिन लोगों को भी नहीं पता है, जिन लोगों को भी स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, एकदम ज़ीरो है, उसे हम ज़ीरो से लेके हीरो तक जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आज रहेगा डे 1, कंटिन्यूस रखिएगा वीडियोस को। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंडल किसे बोलते हैं? ये हो गई एक कैंडल, ये हो गई एक अपनी कैंडल। कैंडल किसे बोलते हैं? बॉडी और विक को मिला के जो बनता है उसे हम कैंडल कहते हैं। इस पूरी कैंडल में जो हार्ड पार्ट है उसे हम बॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे? बॉडी। और जो लाइन है उसे हम विक कहेंगे। क्या कहेंगे? विक। बॉडी प्लस विक, बॉडी प्लस विक को मिला के कैंडल बनती है। ठीक है, बॉडी प्लस विक को मिला के कैंडल बनती है। इस हार्ड पार्ट को बॉडी कहेंगे और ये जो लाइन है उसे हम विक कहेंगे। ओके, अब आते हैं रेड कैंडल किसे कहते हैं और ग्रीन कैंडल किसे कहते हैं। ये हो गई अपनी रेड कैंडल और ये हो गई अपनी ग्रीन कैंडल। जब मार्केट में मंदी रहती है, डाउनफॉल चल रहा है, तब रेड कैंडल फॉर्म होती है। और जब मार्केट में तेज़ी होती है, अप ट्रेंड चल रहा होता है, तब ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। ओके, अब रेड कैंडल की शुरुआत कहाँ से होती है? रेड कैंडल की शुरुआत ऊपर की ओर से होगी, 100 रुपये से। सपोज कीजिए कि मार्केट चालू हुआ है। अब जब मार्केट नीचे की ओर आएगा रेड कैंडल में, उसमें 90 पे क्लोजिंग दिया, तो रेड कैंडल की शुरुआत ऊपर से होगी, क्लोजिंग नीचे की ओर होगी। और रेड कैंडल में हाई कौन सा है? ये जो वीक रहेगा ना, वो हाई रहेगा। अपर वीक और लोअर वीक, अपर वीक में हाई रहेगा। मार्केट ने आज के दिन में इस कैंडल में 115 का हाई लगाया, इसलिए वीक क्रिएट हुई है। और लो क्या रहेगा? सपोज 85 का लो रहेगा, तो मार्केट आज के दिन 85 तक लो गया है, उसके बाद 90 पे क्लोजिंग दे दिया और मार्केट 100 पे ओपन हुआ, 115 पे हाई लगाया। समझ में आ गया? अब ग्रीन कैंडल की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ग्रीन कैंडल की शुरुआत नीचे से होगी। मार्केट 100 रुपये पे ओपन हुआ है, मार्केट ने क्लोजिंग दिया अपसाइड, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग अपसाइड रहेगी। ठीक है, 110 पे क्लोजिंग दिया, मार्केट ने हाई कितना लगाया? 115 का हाई लगाया। और मार्केट ने लो कितना लगाया? 90 का लो लगाया। ठीक है, 100 पे मार्केट शुरुआत हुआ, 100 पे मार्केट ओपन हुआ, फिर पूरा दिन का लो लगाया 90 पे, उसके बाद पूरा दिन का हाई लगाया 115 पे और प्राइस ने क्लोजिंग दिया 110 पे। ओके, आपको इतना बेसिक समझ में आ गया होगा। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, बॉडी और विक, इसे हम बॉडी कहेंगे और इसे हम विक कहेंगे। बॉडी और विक को मिला के कैंडल बनती है, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल की शुरुआत ऊपर की ओर से होती है, क्लोजिंग नीचे की ओर से होता है। ग्रीन कैंडल की शुरुआत नीचे की ओर से होती है और क्लोजिंग ऊपर की ओर से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट में किसी ने 100 शेयर सेल किए, उसके सामने किसी ने 100 शेयर 100 शेयर्स बाई किए। कैसी कैंडल बनेगी? मार्केट कांस्टेंट रहेगा, अप भी नहीं जाएगा, डाउन भी नहीं जाएगा, क्योंकि जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है। मार्केट में किसी ने 100 शेयर्स सेल किए, उसके सामने किसी ने 150 शेयर्स बाई किए। अब मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो अब क्या होगा? ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी। ओके, अब किसी ने 100 शेयर्स सेल किए
उसके सामने किसी ने 50 शेयर को ही बाई किया है। तो मार्केट में सप्लाई से ज़्यादा डिमांड है कि डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है? ऊपर देखिए ये वाली, इसमें सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, 50 शेयर्स का डिमांड ज़्यादा है, इसलिए ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। इसे हम तेज़ी का प्रतीक मानते हैं ना, कि भाई डिमांड ज़्यादा है तो मार्केट में तेज़ी है। अब किसी ने 100 शेयर सेल किए, उसके सामने किसी ने 50 शेयर ही बाई किए, तो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, उसकी मांग कम है, तो रेड कैंडल फॉर्म होगी। ओके, समझ में आ गया ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट, एक्साइटिंग कैंडल किसे बोलते हैं और बेस कैंडल किसे बोलते हैं? किसे एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे और किसे बेस कैंडल बोलेंगे? चलिए पहले ले लेते हैं। पूरी कैंडल में बॉडी ज़्यादा और वीक कम, बॉडी ज़्यादा और वीक कम, तो उसे हम एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे। अभी इसमें दोनों वीक को मिला के उससे ज़्यादा बॉडी होनी चाहिए, तो इसमें दोनों वीक को मिला के उससे ज़्यादा ही बॉडी है, तो उसे हम एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे। इसी में भी ऐसा है, दोनों वीक को मिला के बॉडी ज़्यादा होनी चाहिए, तो बॉडी ज़्यादा ही है, तो इसे हम एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए मुझे ये बताइए, ये कौन सी कैंडल है? ये एक्साइटिंग कैंडल हो गई? नहीं, ये बेस कैंडल हो गई, क्योंकि बॉडी ज़्यादा है कि वीक ज़्यादा है? वीक ज़्यादा है, तो इसे हम बेस कैंडल बोलेंगे। और अब इसे क्या बोलेंगे? ये हो गई एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, और बेस कैंडल किसे बोलेंगे? तो उसका एकदम ऑपोजिट, बॉडी कम वीक ज़्यादा, ये सब बेस कैंडल। ऐसी बेस कैंडल आपको चार्ट में देखने को मिलेगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि चार्ट में किस तरह से बेस कैंडल दिखती है, हमें कैसी एक्साइटिंग कैंडल दिखती है। ठीक है, ये सब हो गई बेस कैंडल। और कभी कभी एक डोजी कैंडल भी क्रिएट होती है, मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ, उसमें ऐसा नहीं है कि ये सब आपको याद रखना है। ये डोजी कैंडल वाला नहीं रखना है, लेकिन एक्साइटिंग कैंडल और बेस कैंडल वाला तो रखना ही है। ऐसी भी कैंडल आपको मिलेगी, तो इसे हम डोजी कैंडल कहेंगे। बेस के इसमें बॉडी एकदम माइनर रहती है, समझ गया, बॉडी एकदम माइनर रहती है, तो इसे हम डोजी कैंडल बोलेंगे। और ये बेस कैंडल हो गई, एक्साइटिंग कैंडल ये वाली। समझ में आ गया। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं। ओके चलिए, तो ये जो पहली वाली कैंडल है वो एक्साइटिंग कैंडल है। 1 2 3 ये तीनों बेस कैंडल है, इसमें वीक ज़्यादा है, इसमें भी वीक ज़्यादा है, और ये थर्ड वाली बेस कैंडल में भी वीक ज़्यादा है, बॉडी कम है। और फिर ए वाली जो है वो एक्साइटिंग कैंडल हो गई, ए वाली बेस कैंडल हो गई, ए वाली एक्साइटिंग कैंडल। और फिर ए वाली कौन सी कैंडल है? चलिए आप बताइए। ये बेस कैंडल है, क्योंकि इसमें वीक ज़्यादा है। 50% जो रहता है ना, कि 50% बॉडी रहेगी, 50% वीक रहेगा, तो बेस कैंडल ही हम कंसिडर करेंगे। ए वाली भी बेस कैंडल है, ए वाली एक एक्साइटिंग कैंडल है, बेस कैंडल। ए वाली कौन सी कैंडल है? एक्साइटिंग कैंडल है। ठीक है, एक्साइटिंग कैंडल, ये तीनों बेस कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, ये दोनों बेस कैंडल, ये भी एक्साइटिंग कैंडल, बेस कैंडल, बेस कैंडल, बेस कैंडल, एक्साइटिंग। ये वाली कौन सी है? ये वाली, इसको हम किस में कंसिडर करेंगे? मुंह तो अच्छा है, एक देखने को तो हम एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल भी बोल सकते हैं इसको, इसे हम एक्साइटिंग कैंडल ही बोलेंगे। और बेस कैंडल, तो बेस कैंडल हमेशा छोटे रहते हैं, इतनी बड़ी कोई बेस कैंडल नहीं रहती है। इतना कॉमन सेंस हमें यूज़ करना है कि इतनी बड़ी कभी बेस कैंडल नहीं होती है, बेस कैंडल छोटी ही रहती है। देख लीजिए, ये सब बेस कैंडल का एग्जांपल इधर है ना, ये देखिए सब छोटी रहती है, इसे हम एक्साइटिंग कैंडल ही कहेंगे। अब इसे आप स्केल लेके इसको मेजरमेंट मत कीजिएगा कि ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया आधा सेंटीमीटर, तो ये 1.5 सेंटीमीटर, दोनों 1.5 सेंटीमीटर, कौन सा बड़ा, ऐसा नहीं करना है। हमें सिर्फ सिंपल देखना है और हमें पता चल जाएगा कि इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो लेक्चर एक बार वापस से देख लीजिए, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसान और सिंपल टॉपिक है। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उतना थोड़ा थोड़ा एडवांस होते जाएंगे। सिर्फ 10 घंटे का कोर्स है, इसमें मैं आपको जीरो से लेके हीरो तक की टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा, फुल प्रूफ टेक्निक के साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।